नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 6 संस्कृत के चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है कृषिकः कर्मवीरः के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड हैं उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। प्रथम प्रश्न हम सभी के सामने प्रस्तुत है, जिसमें हमसे बोला जा रहा है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण कीजिए। सामने आपके जो शब्द नजर आ रहे हैं इनका आपको उच्चारण करके देख लेना है। सूर्य तपतु जीर्णम शीतकाले अपि वार्यत्वम ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकाव्रता क्षुधा तृणाकुल। इसी प्रकार से आपको इनका उच्चारण करके देख लेना है। अगला प्रश्न, इसमें हमसे बोला जा रहा है श्लोकांशान योजयत, अर्थात श्लोकांशों का मेल कीजिए। और इन श्लोकांशों का अर्थ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला है गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टम वारयितुम क्षमम। आगे हलेन चाकुदालेन तो तु क्षेत्राणि कर्षतः। आगे पादर्यान्य पदात्राणे शरीरे वसनानि नो। आगे तयोः क्षमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। और इनका अर्थ हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। प्रश्न 3, इसमें हमसे बोला जा रहा है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अर्थात सही कथन के सामने आम्र अर्थात हाँ, और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न, और गलत कथन के सामने न अर्थात नहीं, इति लिखित, इस प्रकार लिखिए। उदाहरण के लिए यहाँ पे हमें दो दे रखे हैं, जिसमें है कृषकाः शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, अर्थात किसान सर्दी के मौसम में भी कर्मठ होते हैं, काम करते रहते हैं। तो क्या बिल्कुल सही बात है, तो आम्र लिखा गया है इसके आगे। आगे कृषिका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, अर्थात किसान हल से खेत नहीं जोतते हैं, ये तो गलत बात है। किसान हल से ही तो खेत जोतते हैं, तो यहाँ पे क्या गया ना, मतलब गलत स्टेटमेंट है ये। आगे अब देखेंगे काखंड कृषिका सर्वेभ्य अनन्नम यच्छन्ति, अर्थात अन्नम यच्छन्ति, अर्थात किसान सभी को अनाज देते हैं, सही बात है। तो क्या आ जाएगा आम्र, सही में देते हैं। आगे कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, अर्थात किसानों का जीवन कष्टदायक नहीं होता, ये तो गलत स्टेटमेंट है। किसानों का जीवन कष्टदायक बहुत होता है, तो यहाँ क्या आ गया ना। आगे कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति, अर्थात किसान खेतों को फसलों से परिपूर्ण करता है, सही बात है, आम्र आ गया। शीते शरीरे कंपनम न भवति, अर्थात सर्दी के मौसम में शरीर में कंपन नहीं होता, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सर्दियों के समय में तो ठंड लगती है, इस वजह से कंपन होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया ना आ गया। आगे क्षमेण धरित्री सरसा भवति, अर्थात परिश्रम से धरती हरी भरी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आम्र आ जाएगा। धमाका 98 कंप्यूटर एंड एजुकेशन सेंटर शिप कोचिंग बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जिसमें आपको मिलेंगे हर प्रकार के कंप्यूटर कोर्स, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल, DCA, CCC, DTP, DFA, टैली, GST, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अर्निंग मेथड विद इंटरनेट, और इसके अलावा वह कंप्यूटर कोर्स जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। साथ में जो कोर्स आप कर चुके होंगे उसका जो सर्टिफिकेट होगा उसकी आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही जो स्टूडेंट इन कोर्स को करने के बाद जॉब लेने में इंटरेस्टेड होंगे 100% प्लेसमेंट की गारंटी हमारी होगी, और जो भी अच्छे नंबरों से पास होंगे उनको फ्री में टैबलेट और कंप्यूटर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही अगर आप क्लास 1 से लेकर 12 तक के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहते हैं तो वेस्ट शांति नगर महुली रोड मथुरा, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर यहां है, वहां से कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन ऐप के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रश्न 4, इसमें हमसे बोला जा रहा है मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखित, अर्थात
इस पेटिका से चुनकर पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है जो लगभग सिमिलर शब्द हो। तो पहला है हमारे यहाँ पर वसनानी। तो वसनानी का क्या हो जाएगा? वस्त्राणी, जिसका अर्थ होता है कपड़े। सूर्य, सूर्य का हो जाएगा रवि, जिसका अर्थ होता है सूरज। तृषः अर्थात पिपासा, जिसका अर्थ होता है प्यास। विपुलम का हो जाएगा अधिकम अर्थात अत्यधिक। जीर्णम का हो जाएगा जर्जरम अर्थात जर्जर, बहुत पुराना। धरित्री का हो जाएगा धरती अर्थात पृथ्वी। प्रश्न 5, इसमें हमसे बोला जा रहा है मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, अर्थात इस पेटिका से चुनकर विलोम शब्द लिखिए। तो पहला है सुखम, जिसका अर्थ होता है सुख, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दुखम, जिसका अर्थ होता है दुख। आगे है दूरे, दूरे का मतलब दूर। आगे है पार्श्वे अर्थात पास। निर्धनम अर्थात गरीब, और धनिकम अर्थात अमीर। आगे क्षमम का क्या हो जाएगा? अक्षमम। फिर है हमारा यहाँ पे आगे ग्रीष्मे, ग्रीष्मे का होगा गर्मी, और ग्रीष्मे का उल्टा क्या होगा? शीते अर्थात सर्दी। आगे सरसा, सरता का विलोम निरसा। प्रश्न नंबर 6 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है हमारे यहाँ पर कृषिकः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किससे खेत जोतते हैं। तो उत्तर क्या होगा? कृषिकः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, अर्थात किसान हल से, हलेन मतलब हल से, चा मतलब और, कुदालेन कुदाल से, फावड़े से, क्षेत्राणि कर्षन्ति खेत जोतते हैं। आगे केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, अर्थात किसका कर्म वीरत्व नष्ट नहीं होता, कार्य करने की क्षमता नष्ट नहीं होती, कार्य करने की निष्ठा नष्ट नहीं होती। तो कृषिकाणाम कर्म वीरत्व न नश्यति, अर्थात किसानों का कार्य करने की निष्ठा, कर्म वीरत्व नष्ट नहीं होता। आगे है श्रमेण का सरसा भवति, अर्थात परिश्रम से कौन हरी भरी होती है। उत्तर होगा श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से पृथ्वी हरी भरी होती है। कृषिकः सर्वेभ्यः किम किम यक्षन्ति, अर्थात इसका क्या होगा हमारे यहाँ पर? किसान सभी को क्या क्या देते हैं। उत्तर है कृषिका सर्वेभ्य शाकम अन्नम फलम दुग्धम च इति यक्षन्ति, अर्थात किसान सभी को सब्जी, शाकम मतलब सब्जी, अन्नम अर्थात अनाज, च मतलब और, फलम, फलम का क्या मतलब होगा? फल, दुग्धम अर्थात दूध, इति यक्षन्ति आदि देते हैं। कृषिकात दूरे किम तिष्ठति, अर्थात कौन किसान से दूर ही रहता है। उत्तर कृषिकात दूरे सुखम तिष्ठन्ति, अर्थात सुख किसान से दूर ही रहता है। इसी के साथ ये प्रश्नोत्तर पूरी तरह कंप्लीट होते हैं। कोई भी आपको समस्या है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।